और फवाद चौधरी के भागने दौड़ने से ये लग रहा है कि जो पुलिस हमारी यानी कि जो पुलिस हमारी ले जाती है तो इसका मतलब ये है कि अच्छी खासी खातिर भी होती है, वरना फवाद चौधरी साहब को इस तरह से भागने की क्या। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को जमानत पर रिहा किया। फवाद चौधरी ने गिरफ्तारी के डर से वापस अदालत की जानिब दौड़ लगा दी। पीटीआई रहनुमा भागते भागते फुटपाथ से टकरा कर लड़खड़ाए। वकीलों ने सहारा दिया, दिलासा दिया कि पीछे कोई नहीं। दौड़ते दौड़ते फवाद चौधरी हाँफ गए, सांस फूल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलकर फवाद चौधरी गाड़ी में बैठे ही थे कि उतरकर उल्टे पैर भाग गए। भागकर वापस मियां गुल हसन की अदालत में दाखिल हो गए। रोस्टरम पर पहुंचकर कहा कि बाहर पुलिस ने एक मरतबा फिर गिरफ्तार करने की कोशिश की। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप तहरीरी हुक्मनामे का इंतजार तो कर लेते। 11 घंटे हाई कोर्ट से नहीं बाहर निकला, सुप्रीम कोर्ट से उसे पता था कि बाहर अरेस्ट हो जाना है। इतनी बात नहीं, इतना दलेर आदमी। उधर इंडिया जो है वो फोरम पे फोरम बना रहा है। उन्होंने बांग्लादेश ने इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस करवाई है। पिछले 2-3 हफ्तों में जो हुआ है चीमा साहब, मैं समझता हूं उसने आपको दुनिया में आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, मेरे साथ पर्सनली मुझसे पूछें। और बिल्कुल सही हुआ है। आप कह रहे भारत, एक तो खुदारा मैं आपके चैनल को आपके जरिए कहना चाहूं, भारत के साथ कंपैरिजन छोड़ दें। आपको आपके पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान ने आपको वार्न किया है। उनकी गवर्नमेंट ने ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दी थी कि वी आर वरीड अबाउट द सिचुएशन इन पाकिस्तान। दैट व्हाट योर स्टैंडर्ड्स आर नाउ, कि अफगानी भी आपसे परेशान है कि ये हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। वो तो बेचारे परेशान होंगे ही, क्योंकि आपने इस गंद में उनको भी खींचना है नीचे, भारत को भी। वो भी परेशान तो होंगे। जाहिर है, जिसके घर के पास आग लगी हो, जहां घर के पास लोग 25 करोड़ लोग आंखों से अंधे और कानों से बहरे हो जाएं, तो उनको लिए भी परेशानी का बायस तो होगा। हाउ डेयर यू लुक एट आवर रिटायरमेंट पैकेजेस। खुद के अपने बच्चे तो आपने सबके लंदन पढ़ रहे हैं, तो ये जो 25 करोड़ अंधे सामने खड़े, इनको पढ़ाते क्यों नहीं हो भाई? इनको पढ़ाओ, इनको को काम करें, ये अपना पैसा खुद कमाए। तर साहब, इंडिया वाले तो कहते होंगे कि सान ते लोड़ ही कोई नहीं, इन्होंने आग ला दी है, इन्होंने आप ही आग लाई है, इनका तो कोई हाल ही। सर उन्होंने कहा है कि 75 साल में हम जो नहीं कर सके वो मिस्टर हैंडसम ने, हमारे अमीरुल मोमिनीन ने हमें तोहफे में दे दिया। वाह भाई वाह। चले देखें, जब कौमें खत्म होती है, मेरा ख्याल में इस तरह ही होता है कि वो अपने घर को आग लगा के खुद ही तालियां बजाते हैं। तो इस वक्त बजा रहे हैं। बात हम करेंगे फवाद चौधरी साहब की। जी हाँ, फवाद चौधरी साहब जो है उनको आज हाई कोर्ट में पेश किया गया था। उनकी जमानत भी हो गई थी और उसके बाद उनको वापस ले जाया जा रहा था। यकीनन घर की तरफ ही जाने का उनका इरादा होगा और आजादी भी वो मांगते रहते हैं और कहते हैं कि जी तेरा बाप भी देगा आजादी, हम भाग के लेंगे आजादी, हम दौड़ के लेंगे आजादी। जी हाँ, ये सुनिए जरा। के लेंगे, हम लेकर रहेंगे, तेरा बाप भी देगा। बैठते ही आगे वाली सीट पर वो बैठे हैं और जब उन्हें यह अंदाजा हुआ है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आ रही है तो फवाद चौधरी फौरी तौर पर भागे हैं वापस हाई कोर्ट के अहाते में। एक बार फिर अंदर दाखिल हो गए हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए। जी, तो फवाद चौधरी कह रहे हैं हम छीन के लेंगे आजादी, हम दौड़ के लेंगे आजादी, हम भाग के लेंगे आजादी। आजादी आजादी तो बिल्कुल ना सिर्फ फवाद चौधरी साहब बल्कि शेख रशीद साहब भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। फवाद चौधरी साहब को हाई कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि 2 दिन के लिए जमानत है उनकी और ये भी कहा गया है कि किसी किस्म के भी किसी भी केस में उनको अरेस्ट ना किया जाए। मगर इमरान खान साहब, खैर हमें उनको जैसा कि देखा आपने कि अदालत से अरेस्ट किया गया था, रेंजर्स आए थे, लेकिन खान साहब हमें कोई भागते दौड़ते तो दिखाई नहीं दिए। मगर ये जरूर है कि इमरान खान के साथी जिनमें फवाद चौधरी हो गए वो जी भागते दौड़ते दिखाई दिए। उनके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब कहीं नजर नहीं आ रहे और जी उनके कई दूसरे साथी इमरान खान साहब के, शेख रशीद साहब मिल नहीं रहे, उनके भतीजे जो हैं वो भी नहीं कहीं दिखाई दे रहे। तो इमरान खान के आसपास जो एक टक्कर के लोग कहे जाते थे, वो टक्कर के लोग कहाँ टक्करे मार रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल दिखाई कहीं नहीं दे रहे और इस वक्त खान साहब जो है वो हमें तन्हा दिखाई दे रहे हैं। और फवाद चौधरी के भागने दौड़ने से ये लग रहा है कि जो पुलिस हमारी यानी कि जो पुलिस हमारी ले जाती है तो इसका मतलब ये है कि अच्छी खासी खातिर भी होती है, वरना फवाद चौधरी साहब को इस तरह से भागने की क्या। कहते हैं ना, कर्मा
कर्मा के ऊपर बहुत से लोग हो सकता है बिलीव ना करते हो, लेकिन मैं बहुत करती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ वही हर एक के साथ हो रहा है जो वो करते रहे। मरियम नवाज एक हमारी पॉलिटिशियन है, नवाज शरीफ साहब की बेटी है, और उनके बेडरूम में और बाथरूम तक में जो है होटल के कैमरास लगाए गए थे। अब अगर कोई सोचे इमरान खान साहब रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं, बहुत रिलीजन का नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने एक मिनट के लिए भी सोचा कि किसी खातून, किसी लेडी या किसी फीमेल के वॉशरूम और बेडरूम में आप जो है वो कैमरा फिक्स कर रहे हैं? मतलब ये कहाँ का तरीका है? मगर बहरहाल उनके बाद जो है उन्होंने इसी तरीके से कई लोग अरेस्ट हुए, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की जो फुप्पी यानी कि बुआ जो है उनको भी फरियाल तालपुर उनको भी अरेस्ट किया गया था और बड़ा कुछ हुआ था। लेकिन फिर भी हमारा ख्याल है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, और इस वक्त जो गवर्नमेंट मौजूद है उसमें राना सनाउल्लाह साहब और कई दूसरे लोग जो कि जाहिर है कि मिनिस्टर्स हैं पीएमएलएन के, उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सर प्लीज मत डराइए इन लोगों को, मत इनको इस तरह से इनकी दौड़ें लगवाइए। ठीक है आपके साथ गलत हुआ था, लेकिन कम से कम आप गलत मत कीजिए, इसलिए कि वक्त बदलता रहता है। और ये देखिए फवाद चौधरी साहब का क्या हाल हुआ है। एक तो सबसे पहले ये कि फवाद चौधरी साहब आप जेल गए या नहीं गए वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन प्लीज आप सच में दौड़ना शुरू कर दें, इसलिए कि आपको अपना वजन कंट्रोल करने की बड़ी सख्त जरूरत है। बनाना रिपब्लिक, जिसका मतलब होता है एक ऐसा रिपब्लिक जहाँ पे कुछ एलीट क्लास लोग पूरी की पूरी सोसाइटी को डोमिनेट करते हैं, और वो जो एक एलीट सेक्शन है वो पूरी सोसाइटी के बिहाफ में फैसला लेते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको बेसिकली हॉस्टेज जैसे ट्रीट करते हैं। वहाँ कोई फैक्ट्रीज़ नहीं होती, कुछ इंडस्ट्रीज़ नहीं होती, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको ही हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, और जो उस कंट्री की एलीट है, केस ऑफ पाकिस्तान जैसे हम कह सकते हैं, जो वहाँ के बिजनेसमैन है और मेनली जो पाकिस्तानी फ़ौज है वो वहाँ की एलीट क्लास है, और वो अपनी कंट्री को एक डिस्पोजेबल आइटम की तरह ट्रीट करते हैं, एक एंटरप्राइज की तरह ट्रीट करते हैं, और यही चीज़ें एक कंट्री को बनाना रिपब्लिक बनाते हैं। इस समय पाकिस्तान एक परफेक्ट एग्जांपल है बनाना रिपब्लिक का, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बना हुआ है, इंस्टीट्यूशंस का मजाक बना हुआ है। हम सब ने देखा कि किस तरह फवाद चौधरी जो फॉर्मर मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनको पाकिस्तान की अदालत के अंदर ही दौड़ा लिया पुलिस ने, और वो भागते हुए अदालत में वापस घुस गए। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान आज किस कंडीशन में है, और पाकिस्तान में किसके हाथ में असली पावर है, वो है इस्टेब्लिशमेंट। और जब हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तानी फ़ौज। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अब वो समय दूर नहीं जब हमारी कंट्री एज अ कॉम एक्सटेंट हो जाएगी, इस दुनिया से मिट जाएगी। वहीं धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से हमारी मेंबरशिप कैंसिल होनी शुरू हो जाए। वहीं दूसरी ओर भारत तरक्की पे तरक्की किए जा रहा है, और भारत से हमको इतना पीछे छोड़ दिया है कि अब हम भारत की बराबरी करना या उनसे कंपैरिजन करना सोच भी नहीं सकते हैं।